कि तुम लोगों के लिए भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना इसी की तरह रस्सी पे चलने के बराबर मुश्किल हो गया है। तो आओ फटाफट से इस छोटी सी वीडियो में वो मुश्किल तुम्हारी आसान कर देता हूं एनसीईआरटी के एग्जांपल्स की मदद से। चलो स्टार्ट करते हैं कहानी को। तो यार सबसे पहले एनसीईआरटी के एग्जांपल्स लेंगे। इक्वेशन बैलेंस करना जरूरी क्यों है? स्केलेटल से भी तो काम चल रहा है। नहीं, बैलेंस क्यों करना है? क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास लगाना है यार। जितने रिएक्टेंट डालोगे उतना ही प्रोडक्ट मिलेगा ना, कोई एक्स्ट्रा तो बीच में प्रोडक्ट के आइटम्स पैदा नहीं हो रहे ना, इसीलिए। तो यार फटाफट से ये एग्जांपल देख लेते हैं जो कि है आयरन और H2O का। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले देखो कि इक्वेशन बैलेंस पहले से है क्या। देखो यहाँ पे आयरन 1 है और यहाँ पे आयरन 3 है, मतलब समझ में आ गया यार इक्वेशन में कुछ गड़बड़ी है, बैलेंस तो नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम बनाएंगे टेबल, जो कि है एनसीईआरटी का मेथड, जिसको हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं। तो क्योंकि हमें एग्जाम में नंबर चाहिए तो हमें वही मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आओ देख लेते हैं। सबसे पहले ऐसा कुछ एक टेबल बनाएंगे हम, जिसमें 3 कॉलम्स रहने वाले हैं हमारे। ठीक है, पहले कॉलम में हम एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि हमारे रिएक्शन में है, दूसरे में हम रिएक्टेंट्स लिखेंगे और तीसरे में हम प्रोडक्ट्स लिखेंगे। अब सबसे पहले हम लिखेंगे कौन से एलिमेंट्स? हमारे मेटल्स। तो मेटल यहां पे आयरन ही है तो हमने आयरन लिख दिया। उसके बाद हम लिखेंगे नॉन मेटल्स जो कि हमारा ऑक्सीजन है, और फाइनली हम लिखेंगे हाइड्रोजन। अब इनके नंबर्स लिख लेंगे, इनके एटम्स के। देखो रिएक्टेंट में आयरन हमारा एक ही है, प्रोडक्ट में हमारे 3 है। ओके, देखो ऑक्सीजन की बात करें तो रिएक्टेंट में एक ही है और ऑक्सीजन हमारे प्रोडक्ट में 4 है। ठीक है, हाइड्रोजन की बात करें तो हमारा हाइड्रोजन रिएक्टेंट्स में 2 है और हाइड्रोजन हमारा प्रोडक्ट में भी 2 हैं। हाइड्रोजन तो भाई साहब पहले से बैलेंस्ड है, उनको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। स्टार्ट करेंगे हम मेटल से जो कि है हमारा आयरन। यार यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, क्यों ना रिएक्टेंट में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यार 3 आ जाएगा, कहानी खत्म। आयरन भी बैलेंस्ड, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब चलो ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है, क्यों ना इधर रिएक्टेंट वाली साइड हाइड्रोजन को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें। ये भी 4, ये भी 4, कहानी खत्म। यहां पे लगा देते हैं एक बार 4। अब ये 4 लगाने के बाद एक बार ये देख लेते हैं यार, कुछ जो पहले बैलेंस किया था वो तो नहीं बिगड़ गया। यानी आयरन देखो अभी भी यहां 3 है और अभी भी यहां 3 है, आयरन पे तो फर्क नहीं पड़ा। ऑक्सीजन की देख लो, ऑक्सीजन यहां पे 4 हो गए, ऑक्सीजन पहले से यहां पे 4 थे, बहुत बढ़िया। लेकिन हाइड्रोजन यहां पे कितने हो गए? 2, 4 इंटू 2 कितने हो गए? 8 हो गए। तो यार ये 2 नहीं लिखना है यहां पे 2 की जगह मुझे 8 लिख देना है। इसको मिटा देता हूं, मिट जाओ। हाँ, 2 की जगह मुझे 8 लिखना है। ठीक है, तो अब देखो हाइड्रोजन मेरा अनबैलेंस्ड हो गया, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? क्यों ना मैं इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये 8 हो जाएगा। बस सिंपल सा, यानी प्रोडक्ट साइड पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये इक्वेशन मेरी हो गई बैलेंस्ड इक्वेशन। समझ में आई कहानी? वेरी सिंपल। देखो कितना आसान था, बस नंबर लिखे, जिधर को कम है उधर मल्टीप्लाई करके कुछ मल्टीपल लगा के बराबर कर दिए। बस बराबर करते टाइम यह ध्यान रखना है कि जो पहले से बैलेंस हैं या बैलेंस कर दिए हमने, वो तो नहीं बिगड़ रहे हैं। अगर बिगड़ रहे हैं तो उन्हें जाके चेक करो और उन्हें फिर से बैलेंस करो और फिर आगे बढ़ो। समझ में आई कहानी? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई बैलेंस। नेक्स्ट इक्वेशन, ये भी यार तुम्हारी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में है, प्रैक्टिस क्वेश्चन में, सॉरी। तो आओ यहां पे देख लेते हैं। ये बेरियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम सल्फेट है, बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड एक रिएक्शन है। इसी के लिए ट्राई करते हैं अपनी टेबल वाला मेथड। अब की बार हमारे पास एलिमेंट्स थोड़े ज्यादा हैं। ठीक है, ये मेरा एलिमेंट रहने वाला है, ये मेरा रिएक्टेंट रहने वाला है, ये मेरा प्रोडक्ट रहने वाला है। ठीक है, एल्यूमिनियम में सबसे पहले, सॉरी, एलिमेंट्स में सबसे पहले हम लिखेंगे मेटल्स। मेटल कौन सा है? देखो बेरियम एक मेटल है हमारे पास। ठीक है, दूसरा मेटल मेरे पास एल्यूमिनियम है। ठीक है, अब मैं लिखता हूं नॉन मेटल। नॉन मेटल में मेरे पास क्लोरीन है और मेरे पास देखो SO4। SO4 यहां भी बिल्कुल पूरा ऐसे ही है, पूरा गुट्ट बना हुआ है, और यहां पे भी SO4 ऐसे ही गुट्ट बना हुआ है। तो क्यों ना SO4 आयन को ऐसे ही लिख लिया जाए। तो ऐसे SO4 आयन को मैं ऐसे ही लिख लेता हूं। ठीक है, अब इनके नंबरिंग कर दो यार। बेरियम यहां पे एक अकेला है और यहां पे भी एक अकेला है। ओके, लिख दिया, बहुत बढ़िया। एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम यहां पे 2 हैं, क्योंकि यहां पे 2 लिखा है ना, तो एल्यूमिनियम यहां पे 2 हैं और एल्यूमिनियम यहां पे अकेला है। ठीक है, तो 1 आ गया। ऑल राइट। क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन यहां पे 2 है और क्लोरीन वहां पे 3 है। ठीक है, दिख रहा है ना तुम्हें? ये 2 है और ये 3 है। चलो सल्फेट आयन की बात करें। सल्फेट आयन यहां पे 3 है, देखो SO4 और 3 लगा हुआ है ना, तो 3 है। और यहां पे सल्फेट आयन, ये क्योंकि इसके बाहर कुछ लगा नहीं है, इसका मतलब इकलौता है, तो यहां पे 3 है और यहां पे इकलौता है। ठीक है, ये हो गया अपना
पूरा फ्रेम तैयार। अब करते हैं थोड़ी इसमें कारिस्तानी। कारिस्तानी कैसे? बैलेंसिंग करके। देखो स्टार्ट करते हैं मेटल से, यानी ऊपर से नीचे जाते हुए। तो बेरियम एक एक बैलेंस्ड है, छूना ही नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल छूना ही नहीं है हमें बेरियम को। नेक्स्ट पे आओ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की कहानी गड़बड़ है, यहां पे 2 है, वहां पे 1 है, तो क्यों ना उस साइड को, प्रोडक्ट साइड को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो मैंने प्रोडक्ट साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पे 2 आ गया, तो यहां पे मैंने 2 लगा दिया। ठीक है भाई, देखो एल्यूमिनियम तो बैलेंस्ड हो गया। अब एल्यूमिनियम को बैलेंस करने से क्या, जो मैं बेरियम को पहले बैलेंस कर चुका हूं उसमें चेंज आया? बेरियम अभी भी 1, अभी भी 1, कोई चेंज नहीं आया, बहुत बढ़िया। चलो, लेकिन एल्यूमिनियम को बैलेंस जब मैंने यहां पे 2 लगाया ना, तो एल्यूमिनियम तो 2 हो गए, लेकिन क्लोरीन जो पहले से 3 थे, अब वो कितने हो गए? 2 × 3 6 हो गए, 6 हो गए। तो क्लोरीन जो था मेरा प्रोडक्ट में 3 की जगह अब 6 हो गया, समझे? तो अब मुझे इसके हिसाब से इसको बैलेंस करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, वो भी हो जाएगा। क्लोरीन यहां पे मेरे पास 2 है, वहां पे मेरे पास 6 है, तो क्यों ना रिएक्टेंट साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो रिएक्टेंट साइड में मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लोरीन तो मेरा बैलेंस हो गया 6-6। लेकिन फिर से वापस जाओ यार, बेरियम को हम पहले बैलेंस कर चुके थे, क्या बेरियम की कहानी गड़बड़ हुई क्या? यार बेरियम यहां पे अब हो गए 3 और यहां पे रह गया 1, मतलब बेरियम यहां पे अब 1 की जगह अब हो गए 3। मिटा दे इसको, 3, ये एल्यूमिनियम भी 3 थे, ठीक है। हाँ जी, एल्यूमिनियम 2 थे, सॉरी 3 नहीं थे, 2 थे। अरे क्या गड़बड़ हो रही है। ठीक है, हाँ आप सही है, ठीक है। तो यार बेरियम अब 3 हो गए, वहां पे 1 ही रह गया, तो क्यों ना मैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो जब मैंने प्रोडक्ट साइड में 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 3 हो गया, यहां मैंने 3 लगा दिया। ठीक है, अब एक बार दोबारा से स्टार्टिंग से चेक कर लेते हैं। हर बार कुछ ना कुछ ऐड करने के बाद बिल्कुल स्टार्टिंग से चेक करना है। बेरियम को देखो, बेरियम 3, बेरियम 3, सॉर्टेड। एल्यूमिनियम को देखो, एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 2, सॉर्टेड। क्लोरीन को देखो, क्लोरीन 2 × 3 6 हो गया, उधर क्लोरीन 2 × 3 6 हो गया, सॉर्टेड, सॉर्टेड। ठीक है, अब SO4 आयन की बात आई। SO4 देखो, यहां पे कितने हैं? 3 है, और यहां पे SO4 कितने हैं? ये अकेला और इंटू 3, तो ये भी हो गए 3, तो ये भी 3 है और ये भी 3 है। तो भाई मेरी इक्वेशन यहां पे हो गई बैलेंस्ड। ये आई तुम्हारी बैलेंस्ड इक्वेशन, 3BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस, 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। समझ में आई कैसे करनी है बैलेंस? इजी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा दिमाग भी लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस करते करते ना फिर तुम्हें ये टेबल बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा, बिना टेबल बनाए इक्वेशन में ही तुम इधर से उधर करके कहानी सॉर्ट कर लोगे। तो उम्मीद करता हूं तुम्हें समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो फटाफट से चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों में शेयर भी कर दो, क्योंकि अब मुश्किल नहीं है यार केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।